नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सास बहू का प्यार। शादी को कुछ ही दिन हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई, इसलिए अदिति बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएगी। स- आवाज सुनते ही सास दौड़ती हुई आई और बोली, बेटी क्या हुआ? अदिति बोली, माँ पता नहीं, ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिरकर टूट गया। सास बोली, बेटी चिंता ना कर, कप ही तो फूटा है, इसमें तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। और भले ही इसके कितने ही टुकड़े क्यों न हो जाए, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े न हो। मेरी बहू से महंगा है क्या ये कप? और हाँ, तुझे अभी यह सब करने की क्या जरूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, ज्योति इधर आकर अपनी भाभी को ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। ज्योति ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना। देखते देखते अदिति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, छलछला गई उसकी आंखें और सास के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती हैं। यदि घर में यह कप टूट जाता तो माँ भी दो बातें कहे बिना नहीं रहती। रात भर ये सोचती रही, नींद नहीं आई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसके विपरीत सास का बहु व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों की कही बातें सुनी थी। अदिति अपने अतीत में खो गई। उसे फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसके इकलौते भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर किया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ मुंह फुलाकर बैठ जाती और बोलती कि हर समय भाभी के साथ ले जाने की, भाभी को अपने साथ ले जाने की क्या जरूरत है? कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने रहना छोड़ दिया फिर, और घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितने कीमती गिलास तोड़ दिया। किसी न किसी बात पर वह भाभी पर चिल्लाती रहती, भाभी पर गुस्से किए बिना नहीं रहती। कि माँ मैं बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाते हैं। जब से आई हूँ तब से रोज दो बातें खोटी ना सुना दो तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे पापा को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। ऐसे ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस करती रहती थी। अदिति ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वह डर गई थी, इसलिए शादी से कतराने लगी। मगर माँ बाप के कहने पर वो राजी हो गई शादी करने के लिए और अनजान ब्याह से लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि जब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लो। माँ ने इतनी रात को उसे फोन करते देखा, कहा, बेटी सब ठीक है ना? कहीं तुम्हारे पति या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? अदिति बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। तभी सास आ गई। मेरे आगे बोलते ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब तो दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तुम एक पढ़ी लिखी अच्छे घर की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी सुनना मत। तभी बात को काटते हुए अदिति बोली, माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। माँ थोड़ा आश्चर्य हो गई और बोली, यह क्या बोल रही हो? अदिति बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरी सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में अदिति बोली, अब आप समझ गई ना मेरी सारी बात? माँ और बात कहनी थी, आप बस। उसकी माँ बोली, हाँ बोल बेटा। अदिति बोली, माँ काश आप भी मेरी नई माँ के साथ भाभी की तरह व्यवहार करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह बात सुनकर उसे समझ आ गया, उसने अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार किया तो उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। अदिति उससे पहले कुछ बोलती, तभी माँ बोली, अदिति अब जब तू घर यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी।
अब फ़ोन रख, मुझे बेटी और बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई ज़िंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमज़ोर होने से पूरी ज़िंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कब को फूटने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाएं पर घर के टुकड़े न होने दें। अपने घर में प्रेम का वातावरण रखिए, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इज्जत करें, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। नर्क से स्वर्ग में बदल सकते हैं घर को। यदि बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले, तो दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल सकती है। एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।